आज जिस जगह के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो भारत के सबसे प्राचीन और धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव के औघड़ रूप की पूजा की जाती है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहीं पर है। और साथ ही साथ यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय का हुआ था मुंडन। और इस नगरी में है एक ऐसा आश्रम जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ में ली थी शिक्षा। भारत के कुल 4 शहरों में से ये वो शहर है जहाँ 12 साल बाद किया जाता है दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ का आयोजन। और साथ ही साथ यहाँ तैयार होते हैं बाटिक प्रिंट डिजाइन के कपड़े। भगवान शिव महाकाल के रूप में इसी शहर में विराजे हुए हैं। वैसे आप महाकाल के नाम से समझ गए होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। ये है उज्जैन शहर और यहाँ स्थित है भारत का सबसे प्राचीन मंदिर महाकालेश्वर। चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं उज्जैन शहर की तरफ। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे तेजी से डेवलप्ड हो रहा है तो आप मध्य प्रदेश का नाम जरूर लेंगे। ये एक ऐसा स्टेट है जिसने पिछले कुछ सालों में हर क्षेत्र में खुद को सबसे आगे रखा है। टूरिज्म के मामले में तो मध्य प्रदेश कई राज्यों से हमेशा से ही आगे रहा है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह यहाँ की कुछ जगह है और इन्हीं में से एक जगह है उज्जैन। एक ऐसी प्राचीन जगह जिसका इतिहास कई 100 साल पुराना है यार। और उज्जैन शहर मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन है 7 लाख के करीब। आबादी के लिहाज से उज्जैन मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है। शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी हो कि आज जिस जगह को पूरी दुनिया उज्जैन के नाम से जानती है, प्राचीन काल में इसे अवंतिका उज्जैनी कनक श्रृंगा के नाम से जाना जाता था। उज्जैन प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है जहाँ भगवान शिव काल भैरव के रूप में मौजूद है और हर साल यहाँ भगवान शिव की पूजा करने वाले श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। और भारत के कोने कोने से यहाँ पे लोग आते हैं और साथ ही साथ विदेशों में भी उज्जैन नगरी की काफी चर्चा रहती है। हरिद्वार की तरह उज्जैन में भी आपको काफी ज्यादा संख्या में विदेशी टूरिस्ट दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों जितनी रहस्यमयी जगह उज्जैन में ना उतनी तो कोई दूसरे शहर में आपको कभी देखने को मुश्किल से ही मिलेगी यार। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी देश के राजा या मंत्री हैं तो भूल कर भी, यस मैं कह रहा हूँ भूल कर भी उज्जैन ना जाएं, क्योंकि इस नगर का राजा तो एक ही है और वो है महाकाल। महाकाल के अलावा यहाँ कोई दूसरा राजा रुक ही नहीं सकता यार। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता है। जिसने भी ये दुस्साहस किया है वो संकटों से घिरकर मारा गया है। आज के समय में कोई भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात को नहीं रुक सकता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उज्जैन का इतिहास और ये जगह से जुड़े रहस्य कैसे रहे होंगे। ये शहर 2000 से अधिक वर्षों से धार्मिक गतिविधियों के लिए एक प्रमुख स्थान रहा है। कहा जाता है कि स्कंद पुराण में 2 भागों की रचना यहीं पर हुई थी। और उज्जैन नगरी तो यार त्योहारों में ऐसे जगमगाती कि बस देखते रह जाओ, क्योंकि यहाँ हर त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। और शिवरात्रि के समय में उज्जैन नगरी में सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिलती है। आपको बता दें कि इस शहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं उस जगह के बारे में जिसकी वजह से उज्जैन हर जगह प्रसिद्ध है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर इस धरती की पहचान है और उज्जैन प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। यहाँ भगवान शिव काल भैरव के रूप में मौजूद है और इसी मंदिर में भगवान शिव की भस्म लगाकर पूजा की जाती है। भगवान शिव के इस रूप को औघड़ रूप भी कहा जाता है और हर साल लाखों लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि उज्जैन के राजा महाकालेश्वर शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। महाकालेश्वर मंदिर में आरती के समय कपाट बंद हो जाते हैं और केवल मंदिर के पुजारी ही शिवलिंग को भस्म से पूरी तरह से नहला देते हैं। दोस्तों 4 बजे से ही इस मंदिर में लंबी लाइनें लग जाती हैं और सोमवार के दिन महाकालेश्वर मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती। अगर आप उज्जैन जाने का प्लान कर रहे हैं ना तो इस महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मेले का आयोजन भी उज्जैन में किया जाता है और इस मेले को महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। भारत में महाकुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है। एक प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, दूसरा नासिक, तीसरा हरिद्वार और चौथा उज्जैन है यार। उज्जैन में महाकुंभ के दौरान यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु शिप्रा के तट पर स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ लगने वाले महाकुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। कुंभ का मेला 12 साल बाद आयोजित किया जाता है और कुछ पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस समय कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है ना, उस पूरे समय तक स्वर्ग से देवी और देवता धरती पर आ जाते हैं। और जिस दौरान उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है उस समय ये जगह आपको किसी दूसरी दुनिया से कम नहीं लगेगी। ऐसा लगेगा मानो आप किसी और ही जगह आ गए हैं। इसीलिए अगर आपको भी मौका मिले तो उज्जैन में आयोजित होने वाले कुंभ मेले का हिस्सा जरूर बनिएगा। भारत की सबसे प्रमुख पवित्र नदियों में से एक है शिप्रा नदी, जो कि उज्जैन से होकर बहती है और ये नदी 195 किलोमीटर लंबी है और इसे गंगा नदी के समान पवित्र माना जाता है। महाकुंभ के दौरान इसी नदी में लोग स्नान करते हुए नजर आते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि शिप्रा की उत्पत्ति वराह के हृदय से हुई थी और भगवान विष्णु ने एक सुअर के रूप में अवतार लिया था। उज्जैन में एक ऐसा आश्रम भी है जिसे भारत के सबसे पुराने आश्रम में से एक माना जाता है। ये है ऋषि संदीपानी का आश्रम, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने ऋषि संदीपानी के
आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी और यही वो जगह है जहाँ पहली बार श्री कृष्ण की मुलाकात उनके प्रिय मित्र सुदामा से हुई थी। श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र सुदामा ने यहीं इसी आश्रम में महर्षि संदीपनी से वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लिया था। इसीलिए आज भी संदीपानी आश्रम को श्री कृष्ण की विद्यास्थली के रूप में जाना जाता है। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार श्री कृष्ण आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व द्वापर युग में इस आश्रम में शिक्षा लेने के लिए आए थे और उज्जैन के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से यहाँ की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर है। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने आने वाले लोग इस आश्रम को देखने तो एक बार जरूर आते हैं यार। दोस्तों, उज्जैन में एक ऐसी जगह है जहाँ खुद माता पार्वती ने एक पेड़ लगाया था। पिंडदान के लिए इस जगह का काफी ज्यादा महत्व है और इस जगह को सिद्धनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रेतशील तीर्थ भी कहा जाता है। इस स्थान पर एक विशाल बरगद का पेड़ है और इसे सिद्ध वट कहा जाता है। मान्यता है कि इस पेड़ को स्वयं माता पार्वती ने लगाया था और धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी स्थान पर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का मुंडन भी हुआ था। एक बार तो दोस्तों मुगलों ने इस पेड़ को कटवा भी दिया था और उसके ऊपर लोहे के तवे जड़वा दिए थे, लेकिन ये पेड़ उन लोहे के तवों को फाड़ कर फिर से हरा भरा हो गया था। इससे कहते हैं भाई असली पावर। दोस्तों, उज्जैन को महाकवि कालिदास की नगरी भी कहा जाता है और इसी जगह से कालिदास जी ने कई महाकाव्यों की रचना की और उज्जैन को हमेशा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। कालिदास जी जिस मंदिर में पूजा करके विद्वान बने थे, आज भी वो मंदिर उज्जैन में है जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है और ये मंदिर गढ़कालिका मंदिर के नाम से मशहूर है और पूरे उज्जैन की धार्मिक जगहों में शामिल है। प्राचीन मंदिरों की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि उज्जैन में एक ऐसी जगह भी है जहाँ माता सती के शरीर के कुछ अंग गिरे थे। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर माँ भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे, यानी कि लिप्स। और नवरात्रि के समय यहाँ पर तांत्रिक पूजा का बड़ा महत्व है। ये पूजा हर सिद्धि शक्तिपीठ नाम के इस मंदिर में की जाती है। मंदिर और पौराणिक इतिहास से हटकर अगर बात करें तो उज्जैन में और भी बहुत कुछ खास है यार। जैसे यहाँ कपड़ों पर किया जाने वाला बाटिक प्रिंट, किसी भी कपड़े पर किए जाने वाला बाटिक प्रिंट आपको बस मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा और खास तौर पर ये सबसे ज्यादा उज्जैन नगरी में है। ये एक तरह की ट्रेडिशनल तकनीक है जो उज्जैन के भैरवगढ़ में लगभग 500 सालों से यहाँ रहने वाले लोग अपनाते हुए आ रहे हैं। इस तकनीक में मोम और रंग के कॉम्बिनेशन से शानदार डिजाइन बनाई जाती है, जिसको यूज करते हुए किए गए डिजाइन के कपड़े पूरे भारत में बेचे जाते हैं। अगर आप उज्जैन जाएं तो वहाँ के लोकल बाजारों में बाटिक प्रिंट के साथ बनाए जाने वाले कपड़े जरूर खरीद कर लाइएगा। वहीं दोस्तों, अगर बात करें खाने पीने की तो भाई उज्जैन में आपको खाने पीने के लिए हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी यार, फिर चाहे नमकीन हो या फिर मीठा। उज्जैन में तरह तरह की चीजें पसंद की जाती हैं। पोहा, भाई पोहा खाने वाले लोगों के लिए उज्जैन में सबसे ज्यादा मिलेगा पोहा। ये एक लाइट ब्रेकफास्ट होता है जिसे उज्जैन में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और भैया पोहे जलेबी कोई कैसे भूल सकता है यार। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में ही पोहे के दीवाने लोग हैं, लेकिन उज्जैन में सबसे टेस्टी पोहा बनाया जाता है। पोहे के अलावा कचौड़ी को उज्जैन में बतौर स्नैक सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दाल बाफला उज्जैन में एक और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज है और ये एक अनोखी फूड डिश है यार, जो आपको बस उज्जैन में ही देखने को मिलेगी। अगर आप मीठे के शौकीन है ना तो दोस्तों आप उज्जैन में गुलाब जामुन, जलेबी और रसगुल्ला सब कुछ ट्राई कर सकते हैं और सब में ही मजा है। यकीन मानो मैंने ट्राई किया हुआ है। खैर, ये तीनों ही चीजें उज्जैन की फेमस मिठाई हैं। दोस्तों, होली तो आप सब लोगों ने खेली होगी, लेकिन अगर असली होली खेलनी है तो पहुंच जाओ यार महाकाल की इस नगरी उज्जैन में। यहाँ वृंदावन जैसी होली नहीं खेली जाती है, लेकिन उज्जैन की होली की परंपरा काफी अनूठी है। होली को उज्जैन का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और महाकाल के दरबार महाकालेश्वर में सबसे पहले होली दहन होने के बाद दुनिया भर में त्योहार मनाया जाता है इसका। और दोस्तों, इससे पहले ना कोई होली खेलता है और ना महाकाल उसे अपनी मर्जी के बिना किसी को होली खेलने देते हैं। होली के दिन महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे से ही महाकाल को रंग लगाकर इस त्योहार की शुरुआत की जाती है और इस दिन सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लाइन देखने को मिल जाती है। वैसे तो मौसम साल भर घूमने के लिए अच्छा रहता है, लेकिन उज्जैन घूमने के लिए सर्दियों का मौसम बहुत सही है भाई। इस जगह की यात्रा नवंबर से फरवरी के बीच सर्दियों के मौसम में बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप उज्जैन कैसे पहुंच सकते हैं। उज्जैन पहुंचना काफी आसान है। यहाँ आप देश के किसी भी कोने से आसानी से पहुंच सकते हैं और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे शहर से आप ट्रेन लेकर उज्जैन सिटी जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपको फ्लाइट से उज्जैन जाना है तो इसका ऑप्शन भी आपके लिए पूरी तरह से खोला हुआ है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध एयरपोर्ट है, जहाँ लगभग बड़े बड़े स्टेट से डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस है। वहीं अगर आप बस या फिर निजी वाहन से जाना चाहते हैं तो उज्जैन देश के लगभग हर राज्य से आप सड़क के द्वारा पहुंच सकते हैं। इसलिए आप कोई सा भी ऑप्शन चुने, आपके लिए बेस्ट रहेगा यार। तो दोस्तों, ये थी उज्जैन नगरी, एक ऐसी धार्मिक जगह जिससे जुड़े रहस्यों के बारे में अगर आप जानने के लिए यहाँ पे कदम रखेंगे ना तो आपको कुछ अलग ही एनर्जी महसूस होगी यार। दोस्तों, आप में से कुछ लोग उज्जैन तो जरूर गए होंगे और अगर आप गए हैं तो आपको उज्जैन की कौन सी चीज सबसे खास लगी? आप में से अगर कोई है उज्जैन से या फिर मध्य प्रदेश से तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।